सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभयराज और मेरे इस चैनल का पहला वीडियो होगा। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा टफ नहीं रखूँगा क्योंकि मेरा पहला ही वीडियो है। तो इसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूंगा कि आपको एक सिंपल अटैक करूँगा जो की लॉगर अटैक होगा। तो पहले इसकी स्टार्टिंग से बात करते हैं कि हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे होंगे और हम लोग क्या क्या चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट होगी। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग के पास एक मशीन होगी। इस मशीन में हम लोगों को इसको सर्वर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक सर्वर बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग की सर्विस चलेगी। ठीक है, सर्वर से सर्विस चलेगी। ये सर्विस एक वेबसाइट होस्ट कर रही होगी HTTP प्रोटोकॉल में। आप लोग चाहो तो इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो HTTPS में, HTTPS में। ठीक है, उसके बाद जिस टूल को हम लोग यूज़ कर रहे होंगे वो होगा मेटास्प्लॉइट। ठीक है, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितना भी ये सब करूँगा मैं अपने लैब इन्वायरमेंट में करूँगा। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी एक हैकिंग लैब बनाइए जिसमें आप सारे अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो। फर्दर वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अपनी हैकिंग लैब कैसे बना सकते हो। पर क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो तो आई वॉन्ट टू जस्ट कीप इट सिंपल। ठीक है, आपने अपना सर्वर बना लिया, आपने उस सर्वर में एक सर्विस स्टार्ट कर दी। अब इस जो ये आपकी जो चल रहा है यहाँ पे, ये जो वेब पेज होस्ट हो रहा है, इस वेब पेज में आपको एक की लॉगर लगाना पड़ेगा। की लॉगर, की लॉगर क्या होता है? की लॉगर बेसिकली हम लोग जो टाइप करेंगे उस चीज़ को एक लॉग फाइल बनाएगा और उस चीज़ को रिकॉर्ड करता रहेगा। ठीक है, ये सब हो गया। अब एक बार फिर से इसका एक ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं। एक मशीन बनाई हम लोगों ने, उस मशीन में एक हम लोगों ने सर्विस चलाई, एक टूल चलाया मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट के अंदर हम लोगों ने की लॉगर होता है, एक उसकी ऑक्सिलरी होती है की लॉगर की, और उस की लॉगर में हम लोगों ने एक एक अटैक टाइप का हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट सेट किया। इन्वायरमेंट सेट करेंगे जिससे हम लोग को एक लिंक मिलेगा, एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को हम लोग को अपने टारगेट मशीन में डालना पड़ेगा। और इसको ज़्यादा एडवांस ना करते हुए एक काम करता हूँ, मैं इसका एक डेमो यूज़ कर लूँगा। डेमो सब करके दिखाऊंगा, आप उसको टेंशन मत लेना। एक डेमो यूज़ कर लूँगा। ठीक है, जब मैं इसका डेमो यूज़ ले लूँगा तो ये एक वेबसाइट क्रिएट करेगा जिसमें वो सारे मेरे की लॉगिंग अटैम्प्ट्स यूज़ करेगा। की लॉगर को जो मेटास्प्लॉइट है उसमें की लॉगर 3 टाइप्स में दिया गया है। एक जावास्क्रिप्ट में कर लो, एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम की एक PID निकालो, PID मतलब प्रोसेस ID निकालो, उस प्रोसेस ID को उसमें डालो और उसके बाद वो उस प्रोसेस ID में की लॉगिंग करने लगेगा। और तीसरे में अभी बात नहीं करेंगे, जब फर्दर वीडियोस में बनाऊंगा तो मैं तीसरे की आपको बात बता दूंगा कि क्या क्या सिस्टम रहता है। चलो अब ज़रा मैं अपने स्क्रीन में आ जाता हूँ और मैं उसको आपको करके दिखाता हूँ। सॉरी, मेरी काली लिनक्स जो कि चल रही है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में, और ये मेरी विंडोज स्क्रीन है जो चल रही है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने अपनी इस वाली विंडोज़ में सारी चीज़ें ऑफ कर रखी है। सारी चीज़ों से मेरा मतलब विंडोज़ डिफेंडर, फायरवॉल्स, और उसको परमानेंटली ऑफ कर रखा है। मैं बताऊंगा कि उसको परमानेंटली कैसे ऑफ करते हैं। आ जाओ, इसमें आप टर्मिनल खोलते हैं। CTRL शिफ्ट प्लस आपका फ़ॉन्ट बड़ा करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था, की लॉगर एक मेटास्प्लॉइट का ही पार्ट है। तो वो एक ऑक्सिलरी होगी जो कि MSF कंसोल में हम लोग को मिलेगी, और MSF कंसोल जो होगा वो मेटास्प्लॉइट का पार्ट होता है। MSF कंसोल, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल, ओके, MSF 6। नाउ हम लोग को सर्च करना पड़ेगा अपने की लॉगर को। की लॉगर, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, की लॉगर 3 तरह के होते हैं, तो ये वो उसी में हो गया। आप इसको चाहो तो और एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मुझे मुझे जो प्रैक्टिकल करना है वो मुझे इस वाले में करना है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, यूज़ लिखने के बाद पूरे इस ऑक्सिलरी का नाम लिखेंगे, बट अगर आप यूज़ के बाद 0, 1 या 2 भी लिखते हो तो वो उस ऑक्सिलरी को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया मेरे ऑक्सिलरी को। उसके बाद मैं कहूँगा शो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस। अब ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है मुझको?
देखो पढ़ते हैं इसको। डेमो में दिखा रहा है क्या तुम्हें डेमो चाहिए? हाँ मुझे डेमो चाहिए, इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा। सर्वर होस्ट, अगर तुम इसको डिफ़ॉल्ट रखोगे तो भी काम करेगा, अगर तुम अपनी आईपी दोगे तो भी काम करेगा। सर्वर पोर्ट, पोर्ट 8080 यानी कि अल्टरनेटिव एचटीटीपी पोर्ट चल रहा है, तो अपना कस्टमाइज पोर्ट भी दे सकते हो। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, इसमें फॉल्स है। यहाँ पे ये फॉल्स क्यों है? इसको अगर तुम ट्रू करोगे, जो तुम्हारा HTTP होगा सर्वर में वो HTTPS हो जाएगा। URI पाथ, URI पाथ सेम होता है फॉर जस्ट लाइक URL पाथ, ठीक है, URL समझो इस चीज़ को। अगर तुम्हें सर्वर के बारे में भी जानना है तो इवेशंस, ये देखो, ये तुम्हारे उस सर्वर की और डिटेल्स देगा कि क्या ये रिक्वायर्ड है। नो ये रिक्वायर्ड नहीं है। बट हाँ, अगर तुम्हें इतनी डेप्थ नॉलेज है, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वो चेंज करनी है तो तुम यहाँ से कर सकते हो। तो अपन लोगों को क्या करना है, अपन लोग को अभी बेसिक में ही रहना है। शो ऑप्शंस, तो इसको ट्रू करते हैं, सेट डेमो ट्रू। सर्वर होस्ट सेट SRV होस्ट। अब जो ये मैं इसको सेट करूँगा अपने आईपी के अकॉर्डिंग, जो कि मेरा आईपी होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक नई टैब खोल लेता हूँ, न्यू टैब, Ctrl+Shift+ और IPA, तो मेरा आईपी एड्रेस है ये। अब तुम्हारे प्रेफरेंस के लिए मैं ये चीज़ बताता हूँ कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया, मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे में कौन सा इंटरफेस वर्किंग है। इंटरफेस से मतलब किस में मेरे इंटरफेस में नेट आ रहा है, कौन सा इंटरफेस मुझे नेट प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे ये वाला इंटरफेस नेट प्रोवाइड कर रहा है, और ये वाला इंटरफेस कुछ होता, आपने मीम्स पे देखा होगा, टू देयर इज़ नो प्लेस लाइक 127.0.0.1। इसको अभी वही समझ लो, अभी मुझे नेट मेरा यहाँ से मिल रहा है क्योंकि मैंने एक नेट नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, और उसमें मैंने इस तरह का DHCP सर्वर सेट कर रखा है जो मुझे इस तरह से आईपी देगा। ठीक है, तो मेरा आईपी है 192.168.128। ओके, सेट SRV होस्ट 192.168.128. डबल चेक कर लेता हूँ मैं, 128, ठीक है, एंटर। चलो एक बार देख लेता हूँ चीज़ें चेंज हुई कि नहीं। एक सेकंड, उससे पहले मुझे एक और चीज़ चेंज करनी थी। URI पाथ, सेट URI पाथ, तो शो ऑप्शंस, सॉरी ऑप्शंस, शो ऑप्शंस। तो जैसा कि देखो मेरे यहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने URI पाथ गलत दे दिया है या तुमने IP एड्रेस गलत दे दिया है, तुम वापस से वो कमांड डाल कर सही कर सकते हो। अगर तुमने इसको ऑफ कर दिया और उसके बाद तुमने फिर से चलाया तो ये सब रिस्टार्ट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है, जैसे पहले था। तो अब मुझे सिंपल इसको रन करना है, रन। ये चीज़ क्या है, इसने मुझको एक लिंक दे दिया, इस लिंक को मुझे अपने विंडोज़ मशीन में डालना पड़ेगा ताकि मैं इस सर्वर की चीज़ें यूज़ कर सकूँ। तो विंडोज़ मशीन में आते हैं और इसको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज में। अब क्योंकि मैं VM प्लेयर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ इसमें मैंने कॉपी पेस्ट को बाई डायरेक्शनल रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से कॉपी लिंक का एड्रेस करना, और हाँ, कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+V पेस्ट करने के लिए यूज़ करना। Ctrl+C दबाओगे तो तुम्हारी ये जो प्रोसेस चल रही है अभी, जो तुम प्रैक्टिकल करो, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें फिर से वापस से स्टेप स्टार्टिंग से करने पड़ेंगे। तो ये कॉपी होगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम, पेस्ट, एंटर। तो अब ये तुम देख रहे हो, जो ये आया है तुम्हारा डेमो पेज। तुम चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, तुम चाहो तो अपने अकॉर्डिंग पेज बना के लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये एक आइडेंटिफायर इसको मिल गया। ये आइडेंटिफायर की जो वैल्यू है, इस वैल्यू से सेम आ रही है क्या? हाँ, इस वैल्यू से सेम आ रही है। तो मीन्स हम लोग का ये सही से प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब ये चलेगा कैसे, मैं कुछ भी नेम टाइप करूँगा, नीचे सेम उसका वो सब दिखता रहेगा। ये देखो, ऐसा एक डायमंड शेप का बन जाएगा। अगर मैं इसको मिटाऊंगा, जैसे मान लो मैं इसमें आता हूँ, तो ये देखो एक डायमंड शेप बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे नहीं चलेगा, चल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब बात आती है कि इसको भी मैं टर्मिनेट करता हूँ, इस प्रोसेस को, Ctrl+C। अगर अब बात आती है कि मैं अपना कस्टम वेब पेज कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ, वो आप कैसे कर सकते हो।
मिनिमाइज करो इसको। हाँ, जो हम लोग की मेटास्प्लॉइट की जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग के वहाँ पे होगी यूज़र लोकेशंस में। तो मैं उसको वहाँ कराता हूँ ओपन, और ये गए। ठीक है, अब इसको अगर आप काली लिनक्स 23 वर्जन्स का यूज़ कर रहे हो, 24 वर्जन्स का यूज़ कर रहे हो, तो जैसा कि पता होगा कि डिफ़ॉल्ट में वो रूट नहीं देता है, तो यहाँ पे आपको ओपन से रूट करना पड़ेगा। ODS, हाँ, ये मेरा रूट में खुल गया। तो अब मुझे जाना पड़ेगा यूज़र शेयर MSF फ्रेमवर्क, मुझे इसमें सर्च करना पड़ेगा। फ्रेमवर्क नहीं आ रहा, एक सेकेंड, लेट्स गो थ्रू डायरेक्टली। ABCDFG ठीक है। टूल्स मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स में नहीं है। पेलोड्स, रिकॉन, ऑटोमेटिक कॉन्टेक्स्ट, एक्सपर्ट हार्डवेयर, सॉरी, मॉड्यूल्स, ऑक्सलरीज, सर्वर। और जैसा कि तुम देख सकते हो, तुम्हारी फाइल यहीं कहीं होगी, मुझे दिख क्यों नहीं रही है। सर्वर्स, कैप्चर्स, ये रही। ये तुम्हारी वो फाइल, रूबी फाइल है जिसको ये मेटास्प्लॉइट यूज़ कर रहा है ये डेमो पेज दिखाने के लिए। अगर तुम्हें चेक करना है तो ये देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर इस HTML का कोड होगा। ये देखो, ये रहा वो HTML का कोड। ठीक है, ये कोड यहाँ चल रहा है और इसका डेटा तुम्हें यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर तुम्हें इसको चेंज करना है यहाँ पे, तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हो, या फिर इसकी क्या बोलते हैं, फंक्शंस होते हैं, फाइल डॉट रीड फंक्शन, तुम उसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। मैं पहली वीडियो को अपनी बेसिक रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसके आगे उतना डीप नहीं जाऊँगा। इसको भी हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। और जब भी चेंज करो तो अपना फाइल का बैकअप ज़रूर बना लेना। ठीक है, तो एग्जिट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।